हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज, एक असर्शन दे रखा है यहाँ पे. असर्शन मतलब एक सेंटेंस या एक फैक्ट टाइप में दे रखा है कि ऑस्मो रेगुलेशन इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ किडनी. ठीक है, किडनी के बहुत सारे फंक्शंस में से एक फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी में पानी और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना. रीजन की बात करूं तो रीजन में क्या लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम रीनल टिब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं. पहला सेंटेंस जो असर्शन है वो कहता है कि किडनी का फंक्शन है एक ऑस्मो रेगुलेशन करना. अब वो कह रहे हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन इसलिए कर पाता है, रीजन के फॉर्म में उन्होंने बोला है इसलिए कर पाता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो रीनल टिब्यूल मतलब नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में ऑस्मोसिस के थ्रू जाते हैं. और आपको पता है ऑस्मोसिस मतलब पानी का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, राइट. ऑस्मोसिस मतलब पानी का इन्वॉल्वमेंट, राइट. तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि की कॉन्सेप्ट क्या है. देखो, जो असर्शन है ये तो ट्रू है. असर्शन क्या है, ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है कि किडनी क्या करती है, बॉडी में पानी और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखती है. आप खुद ही सोचो, अगर आप पानी पीते जाओगे तो क्या बॉडी में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा. उसको रेगुलेट भी तो करा जाता है थ्रू यूरिन. बट यूरिन में क्या सिर्फ पानी को बाहर निकाला जाता है, नहीं, उसमें अदर चीज़ें भी होती है, राइट. तो इसीलिए क्या होता है, उन उन अदर चीज़ों को क्या कहते हैं हम, बॉडी का सॉल्यूट. ठीक है, बॉडी में कुछ आयंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको यूरिन के थ्रू बाहर भेजा जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ बॉडी, कि बॉडी किस स्टेट में. अब देखो, अगर आपने कम पानी पिया हुआ है तो यूरिनेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. तो बॉडी क्या करती है, किडनी क्या करती है, कम यूरिन बना के बॉडी में पानी का बैलेंस बनाती है. सो दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन, राइट. तो हम लिख सकते हैं कि किडनी रेगुलेट amount of water, amount of H2O and solutes sent out in the form of urine, sent out in the urine. यूरिन में कितना सॉल्यूट और कितना वाटर बाहर भेजा गया है, इसी को हम क्या कहते हैं कि किडनी ऑस्मो रेगुलेशन शो कर रही है. इसको मैं कह रही हूँ ऑस्मो रेगुलेशन. तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है. दूसरा क्या बोल रहे हैं ये, दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा सेंटेंस जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वापस ब्लड में भेजे जाते हैं. सो दिस रीजन इटसेल्फ, स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ना, जिसमें हम यूरिन में से कुछ सॉल्यूट को डालते, यूरिन में कुछ सॉल्यूट डालते हैं, कुछ सॉल्यूट ले लेते हैं, कुछ पानी ऐड कर देते हैं, कुछ पानी वापस ले लेते हैं. इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रोसेस में सिर्फ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व नहीं होता. ऑस्मोसिस, facilitated diffusion, facilitated diffusion, active transport, active transport, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ऑल्सो इन्वॉल्व. ओके, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया और ये इसका रीजन भी नहीं है. ठीक है, सिर्फ ये एकलौता ऑस्मोसिस इसका रीजन नहीं है. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन सी. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.